आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राहत, ट्रंप ने टैरिफ घटाया। अमेरिका ने सोमवार को भारत के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे भारी भरकम टैरिफ को घटाकर कुल 18% कर दिया। भारतीय उत्पादों पर अमेरिका ने 25% प्रतिस्पर्धी और 25% अतिरिक्त शुल्क लगाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले पर खुशी जताते हुए ट्रंप का आभार जताया। उत्तराखंड की उन्नति को ऊंची उड़ान देगा केंद्रीय बजट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इस साल 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सड़क व सुरंग परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। सोमवार को दून में मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किए जाने से यह उम्मीद जगी है। डोकलाम के मुद्दे पर संसद में कोहराम। लोकसभा में सोमवार को डोकलाम में कथित चीनी घुसपैठ के दावे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे की एक अप्रकाशित पुस्तक का हवाला दिया, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने कड़ा विरोध किया। चांदी एक दिन में 52,000 रुपये टूटी। चांदी की कीमत में लगातार तीसरे दिन तेज गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में सोमवार को चांदी के दाम 52,000 रुपये टूटकर 2,60,000 रुपये प्रति किलोग्राम रह गए। खौफनाक, देहरादून में युवक ने बीच बाजार चापड़ से काटी युवती की गर्दन। राजधानी के व्यस्तम क्षेत्र मच्छी बाजार में एक युवक ने चापड़ से वार कर 23 वर्षीय युवती की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया गोविंदगढ़ निवासी गुज्जन पुत्री मनीष श्रीवास्तव मच्छी बाजार स्थित कपड़े की एक दुकान में काम करती थी। सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे वह अपने स्कूटर से मच्छी बाजार पहुंची थी। यहां उसने स्कूटर एक परिचित के यहां पार्क किया और पैदल दुकान जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए आकाश कुमार पुत्र कोमल राम निवासी मनुगंज मोहल्ला खुड़बुड़ा ने गुंजन पर धारदार हथियार चापड़ से हमला कर दिया। हमले से गुंजन की गर्दन पर गहरा घाव हो गया। बचने की कोशिश में उसकी उंगलियां भी कट गई। गुंजन लहूलुहान होकर गिर पड़ी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आकाश हथियार को मौके के पास ही फेंककर खुड़बुड़ा चौकी पहुंच गया। कोटद्वार के विवाद में दीपक समेत अज्ञातों पर मुकदमा। कोटद्वार में दुकान के नाम में बाबा शब्द के प्रयोग के विवाद में रविवार देर रात पुलिस ने दीपक कुमार व उसके मित्र विजय रावत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं सरकारी कार्य में बाधा व शांति भंग के आरोप में दूसरे पक्ष के 30 से 40 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया है। बलोच लड़ाके बोले 84 सैनिक मारे। चुनाव कार्य में लापरवाही पर दर्ज होगी FIR। अंकित मामले में सीबीआई में केस दर्ज। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP की जांच को लेकर सीबीआई दिल्ली की SC2 यूनिट में केस दर्ज किया गया है। सीबीआई ने पुलिस से मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। अंकिता के माता पिता ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। अंकिता के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी की हत्या एक VIP की वजह से हुई है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हुई। माता पिता की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कथित VIP की भूमिका की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। सूत्रों के अनुसार मुकदमा दर्ज करने के तुरंत बाद ही सीबीआई की एक विशेष टीम देहरादून पहुंच चुकी है। सीबीआई की विशेष टीम ने राज्य पुलिस से केस से जुड़े तमाम दस्तावेज और साक्ष्य अपने कब्जे में ले लिए हैं। सीबीआई का मुख्य फोकस पुलिस की अब तक की जांच में मिले तथ्य और कथित VIP की पहचान और भूमिका की जांच करने पर होगा। झबरेड़ा
के दंपति और बेटे को डंपर ने कुचल डाला। तो कुरुक्षेत्र सहारनपुर मार्ग पर सोमवार को एक डंपर ने बाइक सवार परिवार को कुचल दिया। हादसे में कपड़ा विक्रेता, उसकी गर्भवती पत्नी और 4 साल के मासूम बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं तो पुलिस अफसरों को निर्देश, थाना चौकियों में ठीक किया जाए वर्क कल्चर, किसी भी अपराधी को बख्शे नहीं। दूना में सारे बाजार काट डाली युवती का गला। ओली में नेशनल विंटर गेम्स 12 फरवरी से। ओली में नेशनल विंटर्स गेम की तिथि 12 से 16 फरवरी निर्धारित की गई है। यह निर्णय विंटर गेम्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रस्ताव पर पर्यटन विभाग ने लिया है। उत्तराखंड को बजट से परियोजनाओं के लिए मिलेगा 40,000 करोड़ का लाभ। शेयर बाजार में रौनक, आज फिर मजबूती की उम्मीद। रुपया 44 पैसे और बढ़ा। लंबित मांगों पर अमल न होने पर जताई नाराजगी। शिक्षा में नवाचार और रोजगार से जोड़ने वाला है बजट। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कार्यशैली सुधारे, पुलिस आम आदमी को सताया न जाए। शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता का किया विरोध। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की ट्रांजिट हॉस्टल रेस कोर्स में हुई प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षकों ने 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीटी की अनिवार्यता का विरोध किया। शिक्षकों ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि मार्च 2025 में सेवानिवृत्त शिक्षकों को अब तक 90% जीपीएफ का भुगतान नहीं किया गया। भोजन माताओं ने 20,000 मानदेय देने की उठाई मांग। तो जिले में विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत भोजन माताओं ने सरकार से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग की है। इसको लेकर सोमवार को भोजन माता संगठन की ओर से जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, कार्यशैली सुधारें, पुलिस आम आदमी को सताया न जाए। मार्च तक निपटाएं 10% लंबित राजस्व वादों के मामले। उत्तराखंड में पर्वतारोहण अभियान के लिए खोली गई 83 चोटियाँ। तो उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन और पर्यटन विभाग ने गढ़वाल व कुमाऊं हिमालय क्षेत्र में 83 चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोल दिया है। नमामि गंगे के तहत 138 परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा। हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन से निपटने के लिए किया मंथन। वादों के निपटारे के लिए थाना तहसील दिवस हुआ आयोजित। हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड का कारोबार 2 वर्ष में 3.7 करोड़ के पार। शासनादेश न हुआ तो करेंगे आंदोलन। प्रशिक्षण पाकर श्रमिक बनेंगे प्लम्बर व कारपेंटर। बसंतोत्सव 27 से फूलों की खुशबू से महकेगा लोक भवन। तो लोक भवन में इस वर्ष बसंतोत्सव 27 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में सोमवार को लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। धारा ने बदली 2 राज्यों की सीमा। चांदी जैसी चमकी बद्री, केदार और गंगोत्री धाम की पहाड़ियाँ। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। 8 साल बाद गोपेश्वर में होगा साप्ताहिक वसंतो महोत्सव। गर्भवती की मौत के मामले में सीएम से जांच की मांग। तो मांग पूरी न होने पर सीएससी बागों में तालाबंदी करने की चेतावनी दी। तो देवप्रयाग से खबर रही है, दुकान के नाम पर विवाद मामले में 3 पर मुकदमा दर्ज किया। तो कोटद्वार से खबर रही है, नगर के पटेल मार्ग स्थित वकील अहमद की कपड़े की दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने 3 पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया है। दोस्त ही निकला कातिल, गला दबाकर की हत्या। तो लक्सर से खबर है, कंकर खाता गांव निवासी सन्नी की हत्या उसी के साथी रोहित उर्फ बालू ने गला दबाकर की थी। नशे की हालत में किस्तों पर खरीदे गए मोबाइल फ़ोन पर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी। रोहित ने हत्या करने के बाद शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया।
शोभा यात्रा में घुसी बेकाबू कार, 8 लोग घायल, एक गंभीर। तो कोटद्वार से खबर ही है। पुलिस सुन लेती तो यूं खामोश ना होती गुंजन। तो 3 दिन पहले परिजनों ने गुंजन की जान को खतरा बता पुलिस से की थी शिकायत। तो इंसाफ देने वाली खाकी अगर अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो इसका अंजाम हत्या तक भी पहुंच सकता है। सोमवार को पलटन बाजार के पास दूल्हा बाजार में गुंजन की निर्मम हत्या इस बात की तस्दीक कर रही है। गुंजन की जान को खतरा बताते हुए परिजनों ने खुड़बुड़ा चौकी में महज 3 दिन पहले ही शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस अगर कड़ी कार्रवाई करती तो गुंजन यूं खामोश न होती। व्यापारियों ने विरोध में 2 बजे तक बंद रखा बाजार। तो दूल्हा बाजार, मच्छी बाजार सहित पलटन बाजार में भी बंद रही दुकानें। महिला आयोग के अध्यक्ष ने पुलिस की संवेदनहीनता पर जताई नाराजगी। तो पीड़ित परिवार से मिली अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, आरोपी और लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का दिलाया भरोसा। मसूरी दून मार्ग पर गिरा पेड़, 1 घंटे ठप रही आवाजाही। दून में तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया। प्रेमनगर मार्ग पर होगा सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण नहीं। बच्चों ने पहली बार देखा लेटर बॉक्स, लिखा और भेजा पत्र। अनुज के 3 गोल के दम पर जीता स्पोर्ट्स हॉस्टल। बौद्धिक परीक्षा में सहभागिता के लिए उत्तराखंड प्रथम। बेटों ने किया बेघर तो न्याय की आस में जनता दरबार पहुंची बुजुर्ग महिलाएं। कारगी कूड़ा ट्रांसफर प्लांट में बंद पाई गई मशीनें। बिजली के तार में लगी आग, सहमे लोग। तो बंजारावाला से खबर है। इसमें के साथ पकड़े गए 2 आरोपियों को मिली जमानत। वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। उदय हुए शुक्र, कल से सालग गूंजेगी शहनाई। तो 11 दिसंबर को शुक्र के अस्त होने के कारण मांगलिक कार्यों पर लग गया था विराम। तो 1 फरवरी को शुक्र उदय हो गए। अब 4 फरवरी से सालग शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही शहनाई की गूंज भी सुनाई देने लगेगी। फरवरी में विवाह के कई मुहूर्त हैं। तो फरवरी में 4 फरवरी, 5, 8, 10, 19, 20, 21 और 22 तारीख को विवाह के मुहूर्त हैं। शादी में दिया जाएगा मात्र 101 रुपये शगुन, बियर पर रोक। तो सही से खबर ही है। पेंशन रुकी तो NIEPD में तालाबंदी कर किया प्रदर्शन। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो यंग इंडिया लिमिटेड में 4039 पदों पर भर्ती निकली। इसके 3 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अवर निरीक्षक के 78 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 27 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। 42 स्पेशलिस्ट व सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 12 से 18 फरवरी तक इंटरव्यू होगा। CDEC में 805 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड में 28 पदों पर भर्ती निकली। इसके लिए 18 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडिया एग्जिम बैंक में 20 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। जौलीग्रांट पेयजल योजना की पहली किस्त जारी, काम शुरू हुआ। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के दावे तमाम, नहीं हुआ काम। पुलिस ने 2.5 क्विंटल पनीर पकड़ा, खाद्य सुरक्षा विभाग ने नष्ट करवाया। प्रीति हत्याकांड, शादी से इनकार करने पर की थी प्रेमिका की हत्या। घर जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतरे लोग। 2 हत्याओं की दहशत से गांव में पसरा सन्नाटा। लक्सर में ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला, 1 मरा। मोबाइल फ़ोन बना सनी की मौत का कारण। पब्लिक स्कूल के छात्रों में फायरिंग, 1 घायल। महिला पर लाठी से हमला, कई पसलियां और दांत टूटे। स्कूल बस की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया। शादियों में ले जा रहे 250 किलो पनीर जब्त किया। दुर्गम के शिक्षक सुगम में नियमों की अनदेखी। आंदोलन भोजन माताओं ने मांगा 18,000 का वेतन। हल्द्वानी वालों ने 8 करोड़ नियम तोड़ने में उड़ाए। रेल बजट में उत्तराखंड के लिए 4,769 करोड़। केदारनाथ में म्यूजियम और पैदल मार्ग को बजट मंजूर हुआ।
श्याना चट्टी झील से हटाया जाएगा मलबा। पर्वतारोहियों के लिए 83 चोटियाँ पर शुल्क माफ। रैगिंग रोकने को कमेटी में शामिल किए हॉस्टल वार्डन। दून अस्पताल से मंगाए नए स्ट्रेचर। डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने किया आंदोलन का ऐलान। जल जीवन मिशन के कार्यों की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। पुलिस पर पथराव में 10 पर मुकदमा दर्ज किया। संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। युवक की मौत में हत्या की आशंका। सड़क हादसे में फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। किच्छा बाईपास पर बनेगा नया वेडिंग जोन। 2 हत्याओं के बाद दहशत से गांव में पसरा सन्नाटा। तो भगवानपुर से खबर है। थाना क्षेत्र के ग्राम बिनारसी में हुए खौफनाक दोहरे हत्याकांड के बाद सोमवार को पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा रहा। सुखवंत मामले में हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई। छात्र गुटों के संघर्ष में फायरिंग, एक घायल हुआ। तो लखनऊ से खबर आई है। सीनियर छात्रों पर लगे रैगिंग के गंभीर आरोप। शोर में मांगों को लेकर भोजन माताओं का प्रदर्शन। चंपावत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बर्फबारी के बाद पर्यटक उठा रहे स्कीइंग का लुत्फ। तो मुनस्यारी से खबर रही है। बर्फ के बीच मुनस्यारी में पर्यटक की आवाजाही से पर्यटन कारोबार के भी अच्छे दिन लौट आए हैं। 1 दशक से बन रही थी सड़क, ग्रामीणों ने शुरू किया काम तो वन विभाग ने रुकवाया। तो वन विभाग और ग्रामीणों में हुई घंटों बहस और नोकझोंक। ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ की नारेबाजी। तो पोखरी से खबर आई है। बगुड़ा नगर पहुंचे सिंचाई सचिव, प्रभावित बोले पहले मुआवजा फिर होगा ट्रीटमेंट। चिकित्सकों का पैनल आज करेगा नवजात का पोस्टमार्टम। आईटीबीपी के 5 स्वान भी केदारनाथ धाम की सुरक्षा में तैनात। प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के एकमात्र न्यूरो सर्जन ने दिया इस्तीफा। पहाड़ में टैक्सियों की फिटनेस बंद। पिथौरागढ़ से हल्द्वानी आना मजबूरी। घास लेने गई महिला लापता, गश्त शुरू हुई। मौसम चक्र की तरह बदला पर्यटन का ट्रेंड। तो पिछले 1 दशक में से अब शहर में शीतकाल में होटल और रेस्टोरेंट बंद नहीं होते। हल्की बारिश से मौसम के बदलने लगे तेवर। बसु केदार में जर्जर स्कूल भवन में पढ़ रहे बच्चे। पौड़िया के गाजा में प्राइमरी स्कूल का भवन बदहाल। डिप्लोमा इंजीनियरों की रैली 23 को। कहीं ठंड में ज़मीन पर बैठ रहे बच्चे तो कहीं काट रहे मच्छर। युवती से छेड़छाड़ के दोषी चालक को 2 साल की कैद हुई। ट्रक चालक ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। पति से झगड़े के बाद महिला ने अपने हाथ की नस काटी। बर्फबारी देखने जा रहे छात्र के हादसे में मौत हो गई। पिथौरागढ़ के विद्यालयों में टूटी छतें और शौचालय हुए बदहाल। खेल और प्रशासनिक जंग, हाईकोर्ट जाएगी खिलाड़ी। मदकोट में बीमारी से मुसीबत में मासूमों की जान, ब्लड सैंपल लिए। कोटद्वार में फ्लैग मार्च, बिजनौर सीमा पर सख्ती। महोत्सव 5 दिन लगाने पर व्यापारी हुए शांत। सदियों से खपाना था 300 किलो बदबूदार पनीर दही, 2 गिरफ्तार हुए। तो देहरादून से खबर है। सेलाकोई इलाके में पुलिस ने गंदगी के बीच लाया जा रहा 250 किलो बदबूदार पनीर और 50 किलो दही पकड़ी है। एफडीए की टीम को मौके पर बुलाया गया और पनीर दही के सैंपल भरकर इन्हें गड्ढे में दबाकर नष्ट किया गया। मसूरी में बाहरी व्यक्ति को होम स्टे का लाइसेंस नहीं। प्रधानाध्यापक का वेतन रोकने पर विभागों में विवाद। तो बीएलओ ड्यूटी को लेकर शिक्षा और निर्वाचन विभाग आमने सामने। बेटे बहू ने पीटकर मुझे घर से निकाला तो अपनों से प्रताड़ित बुजुर्गों ने जनता दरबार में लगाई गुहार। नूरपुर गोली कांड में गिरफ्तारी की मांग पर भाजपा में घमासान। बंद खाते से करोड़ों के लेन देन में बैंक कर्मी पर मुकदमा दर्ज हुआ। जागेश्वर से लौट रहे हरिद्वार के युवक से हल्द्वानी में लूट हुई।
तो अल्मोड़ा स्थित जागेश्वर धाम से दर्शन कर हरिद्वार लौट रहे एक युवक से हल्द्वानी में अज्ञात लोगों ने मारपीट कर लूटपाट कर दी। ऑनलाइन नौकरी के झांसे में गवाए 4.89 लाख रुपए। जन सुनवाई में 51 शिकायतें हुई दर्ज। लालडांग में भालू की सक्रियता से दहशत बढ़ी। एक ही स्कूल में चल रहे 4 प्राथमिक विद्यालय। युवती की हत्या के बाद क्षेत्र में तनाव बुलानी पड़ी फोर्स। देहरादून की शांतवादियों में महिलाओं की सुरक्षा भी मौन। अंकिता मर्डर केस में सीबीआई दिल्ली की स्पेशल क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज हुआ। हत्या और बवाल में दोनों पक्षों के 25 लोगों पर मुकदमा। गुलदार का सावक संघ स्कूल में डेरा, विद्यार्थी घरों में कैद। तो सल्ट से खबर आई है। सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण के जिम्मेदार होंगे अधिकारी। सेना चट्टी में मलबे की निकासी को दी अनुमति, शासनादेश जारी हुआ। बीकेटीसी में रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने पर शीघ्र लगे रोक। धरने पर बैठे कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी, मौत। तो झबरेड़ा से खबर है। इकबालपुर शुगर मिल से पिछले 17 दिन से वेतन न मिलने के विरोध में धरना दे रहे कर्मचारी प्रदीप शर्मा निवासी देवबंद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इलाज के दौरान देर शाम उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्मचारी नेताओं ने वेतन न मिलने से आर्थिक तंगी को मौत का जिम्मेदार ठहराया है। डंपर की टक्कर से दंपति और 4 साल के बेटे की मौत हो गई। सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने की साजिश के तहत फंसाने का आरोप। हर की पेड़ी से भीमगोड़ा तक हटाया अतिक्रमण। संदिग्ध परिस्थिति में किशोर को लगे छर्रे। हरिद्वार बी की टीम ने जीता खिताब। प्रधानाध्यापक एक साथ 4 स्कूलों का संभाल रहा चर्च। सन्नी हत्याकांड, दोस्त ही निकला कातिल, गला दबाकर की हत्या। अवैध तमंचे और कारतूस के साथ 3 गिरफ्तार हुए। ऑनलाइन काम का झांसा देकर युवती से 4.98 लाख की ठगी। अधिकारियों को बताई बिजली पानी अतिक्रमण की समस्याएं। रेल बजट की बड़ी सौगात, पटरियों पर दौड़ेगा विकास। तेंदुए के आतंक के बीच चारा लेने जंगल गई वृद्धा लापता हुई। बंदरों के हमले में निजी स्कूल की शिक्षिका जख्मी हो गई। तो हल्द्वानी से खबर आई है। पहाड़ से उतरी चरस को मैदान में खपाने जा रहे 2 दोस्त गिरफ्तार हुए। गोलापार में आज से होगी चौके छक्कों की बरसात। 23 फरवरी को होगा फागोत्सव का आगाज। तो नैनीताल से खबर आई है। रानीधारा में तेंदुए की धमक से दहशत। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। आज बारिश की संभावना, 3 डिग्री गिरेगा तापमान। तो मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। सोमवार को दिन में धूप निकली तो सुबह और शाम में पड़ रही है ठंड। शीतकालीन अवकाश के बाद बजी स्कूलों की घंटी। तो 38 दिवसीय अवकाश के बाद खुले विद्यालयों में लौटी रौनक। 2 डॉक्टरों के अवकाश पर रहने से मरीज परेशान हुए। गोल्डन बॉयज का ट्रॉफी पर कब्जा। गंगा की धारा ने बदल दी 2 राज्यों की सीमा। भोजन माताएं गरजी, स्कूलों में ठंडे पड़ गए चूल्हे। 103 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हुई काउंसलिंग। तो सीमांत जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद भरने की उम्मीद को झटका लगा। बामुश्किल इन पदों को भरने के लिए 103 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया हुई। किच्छा बाईपास पर नए वेंडिंग जोन की तैयारी। पत्थरबाजों पर कसा शिकंजा, 5 महिलाओं समेत 10 पर प्राथमिकी दर्ज की। तो रुद्रपुर से खबर आई है। गोपीसाण टीले पर 5वां तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ। अज्ञात वाहन की टक्कर से फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। तो काशीपुर से खबर आई है। बच्चों के विवाद में महिलाओं को पीटा, एक के सिर पर 60 टाँके लगे। तो रुद्रपुर से खबर आई है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए लगेगी विशेष कक्षाएं। उधम सिंह नगर ए टीम बनी वॉलीबॉल विजेता। भोजन माताओं का प्रधानाचार्य के खिलाफ हल्ला बोल, नारेबाजी की। तो रुद्रपुर से खबर आई है।
ग्रामीण बना रहे थे सड़क, वन विभाग ने रोका तो हुई तीखी बहस। यू के ऑनलाइन प्रवेश की तिथि 20 फरवरी तक बढ़ी। कई घंटे तक ठप रहे